नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कल वहां के गवर्नमेंट ने जो है वो कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट के बैठक में जो है वो एक बिल को मंजूरी दे दिया गया और इस बिल का नाम है स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट। और कुछ दिन के बाद यह जो बिल है वो असेंबली में पेश किए जाएंगे और इस बिल को जो है वो असेंबली से पास करा लिए जाएंगे। इस बिल के पास हो जाने के बाद अब कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में भी जो है वो आरक्षण दिया जाएगा और यह आरक्षण जो है वो कर्नाटक के लोकल को दिए जाएंगे। जब यह बिल पूरे तरीके से पास हो जाएंगे तो वहाँ के लोकल को जो है वो प्राइवेट कंपनियों में भी 75% की जो है वो आरक्षण दिए जाएंगे। तो आखिर यह पूरा खबर क्या है, आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज से कुछ दिन पहले भी कर्नाटक में जो है वो साइन बोर्ड को लेकर के, पैम्पलेट को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा बवाल खड़े किए गए थे। आपको याद ही होगा कि कुछ महीने पहले वहाँ पे जो है कन्नड़ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। वो प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के थे कि कोई भी दुकान में जो पैम्पलेट लगाए जा रहे हैं, जो साइन बोर्ड को लगाया जा रहा है, वो साइन बोर्ड जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। इसको लेकर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट किए गए थे, तोड़ फोड़ किए गए थे। कुछ दिनों के बाद वहाँ के सिविक बॉडी ने जो है यह मैंडेटरी कर दिए थे कि कोई भी दुकानदार अपने दुकान के बाहर में साइन बोर्ड लगा रहा है, डिजिटल बोर्ड लगा रहा है, तो उस साइन बोर्ड पे जो है वो कम से कम 60% जो बातें लिखी होनी चाहिए वो कन्नड़ में लिखी होनी चाहिए। ये चीज़ जो है सिविक बॉडी ने वहाँ पे मैंडेटरी कर दिए हैं। लेकिन अब वहाँ के कर्नाटक गवर्नमेंट ने कन्नड़ लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो है एक बिल को असेंबली में लाने जा रही हैं। यदि यह बिल जो है वो पास हो जाते हैं तो वहाँ के प्राइवेट नौकरी में जो है वो 75% जो है वो आरक्षण दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि यह बिल जब पास हो जाएगी तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए जो है वो 75% की आरक्षण दिए जाएंगे प्राइवेट नौकरी में। देखिए, आरक्षण को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला मैनेजमेंट कैटेगरी और दूसरा नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी। इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट कैटेगरी में जो है वो 50% की आरक्षण दिए जाएंगे और नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी की नौकरियां में जो है वो 75% की आरक्षण दिए जाएंगे। देखिए, मैनेजमेंट कैटेगरी में जो है वो सुपरवाइजर की नौकरी आएंगी, टेक्निकल ऑपरेशनल की नौकरी आएंगी, मैनेजर की नौकरी आएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव की नौकरी आएंगी। और नॉन मैनेजमेंट पद पे जो है वो क्लर्क की नौकरी आएंगी, अनस्किल्ड वर्कर की नौकरी आएंगी, सेमी स्किल्ड की नौकरी आएंगी और IT एम्प्लॉय की नौकरी आएंगी। यानी कि ये सब जो है वो नॉन मैनेजमेंट की नौकरी है। नॉन मैनेजमेंट की नौकरी में जो है वो 75% की आरक्षण दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि किसे जो है आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि बिल में क्या डिफिनीशन है, रिजर्वेशन जो है वो किसे दिया जाएगा। देखिए, बिल के मुताबिक रिजर्वेशन उन्हें ही दिया जाएगा जो वहाँ का मूल निवासी है। साथ में उस व्यक्ति को जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। और वैसे व्यक्ति से कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति को जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज अच्छे से बोलना, पढ़ना, लिखना आ रहा है या फिर नहीं, तो उनसे जो है वो कन्नड़ में टेस्ट भी लिया जाएगा और बाद में उसे जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ में वहाँ के जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनको जो है एक टेस्ट देना होगा और यह टेस्ट जो है वो कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेंगे। इसमें उन व्यक्ति से यह देखा जाएगा कि क्या उस व्यक्ति को कन्नड़ बोलना आ रहा है, कन्नड़ में जो भाषा है वो समझ पा रहा है या फिर नहीं। तो वैसे अनपढ़ व्यक्ति से जो है वो कन्नड़ में जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा और उसे भी जो है वो कन्नड़ का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ताकि उनको जो है वो ग्रुप D टाइप की नौकरी में जो है वो कुछ परेशानी नहीं मिले और उनको जो है वो रिजर्वेशन मिल सके। इसके अलावा कुछ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति वहाँ पे फर्जी तरीके से जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है, फर्जी तरीके से जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज का जो है वो सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है और उसके बाद वो प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन से नौकरी कर रहा है। अगर वैसे व्यक्ति पकड़ाता है तो उसके ऊपर जो है वो 10 से लेकर के 25,000 तक जो है वो जुर्माना लगेंगे और उसके बाद हर एक दिन का जो है वो 100 रुपया पेनल्टी जो है वो सरकार लेंगी। तो इसके साथ ही पूरा निष्कर्ष यह निकल करके सामने आ रहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से कन्नड़ लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, साथ में वहाँ के लोकल को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ के नौकरी में, सरकारी नौकरी में वहाँ पे पहले से ही रिजर्वेशन थे, लेकिन अब जो है कर्नाटक गवर्नमेंट बिल पास कराने के बाद प्राइवेट नौकरियों में भी कम से कम 75% तक का जो है वो रिजर्वेशन देने की प्रावधान कर रही है।
तो इस रिजर्वेशन पे जो है आपका क्या कहना है, आपका क्या तर्क है? आप अपना तर्क जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।